इलेक्शन कमीशन की जानब से नई हल्का बंदियों के मुतल्लक हजीरा में ऑल पार्टी मशावरती इजलास मुनक्किद किया गया। मशावरती अजलास में हल्का नंबर 2 हजीरा की तमाम सियासी पार्टियों की क़यादत ने शिरकत की और पिड़कोट की जबरी तकसीम पर अगले लाए अमल पर मुशावरत की। इस मौका पर हल्का नंबर 2 की क़यादत का कहना था कि पिड़कोट हल्का हजीरा का हिस्सा था और मुस्तकबिल में भी सब डिवीज़न हजीरा का हिस्सा रहेगा। पिड़कोट के अवाम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन पिड़कोट का सौदा हल्का नंबर 3 के साथ किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं, चाहे हमें उसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। भी हैं और ये जो कानूनी जंग चल रही है पिड़कोट के हवाले से, जो जबरी तकसीम है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इसका फैसला होगा कल अगर कि दूसरे हल्के के साथ लगा दिया जाता है तो इसको आप कबूल करेंगे? देखें जी, मैंने अंदर भी बात की है आपके साथ और यहाँ भी मैं बात करना चाहता हूँ कि 74 साल रियासत है पीरकोट की हल्का नंबर 2 के साथ, और पीरकोट का जो हजीरे का डिस्टेंस है वो इस रोड के पक्के होने के बाद कोई 35 मिनट का जो है सफ़र है। दूर दराज के इलाके इस मरकज़ के साथ हैं, तो पीरकोट जो 70 साल से रियासत कर रहा है तो उसको हमारे साथ रहना चाहिए। इसके लिए जिस तरह से मेरे भाई नसीम साहब ने और दोस्तों ने बात की है कि ये पीरकोट पुर छपरियाँ नहीं, बल्कि हमें सारे हल्के को जो है ना ये बात कहेंगे कि वो वोट उस वक्त तक डालें जब तक पीरकोट नहीं आता। तो मेरी जो आपसे एक गुजारिश है वो ये है कि आप हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, ये पैगाम आप बार बार इसको रिन्यू करें, बार बार ये करें कि हल्के के लोग जो हैं किसी भी सूरत को पिड़कोट को जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पिड़कोट के अंदर एक जो लावा पक रहा है उसको अलहदा करने का और उस पर लोग जो हैं वो नाराज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, तो क्या कहना चाहेंगे बतौर अपोजिशन इस हल्के में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लतीफ़ अवान साहब से सबसे पहले JK न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने हमारे मौक़िफ़ को या मेरे मौक़िफ़ को वक्त के जो हुक्मरान हैं उन तक पहुँचाने में एक पुल का किरदार अदा किया। देखिए, बुनियादी तौर पर जो पिड़कोट का इलाका है वो पटवार सर्कल जो पोठी छपरियाँ है उसका एक मौज़ा है, और ये जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं जिसके तहत आज़ाद कश्मीर में 4 नए हल्के जो उनका क़याम अमल में लाया गया है, कोई भी पटवार सर्कल ऐसी नहीं है कि जिसके किसी मौज़े को तोड़कर अलग करके किसी नए हल्के में शामिल किया गया है। ये मेरे ख़्याल में वाहिद ये पिड़कोट का इलाका है जिसके 3 पोलिंग स्टेशन हैं, इनको तोड़कर जो नया हल्का है उसमें शामिल कर दिया गया। अब पिड़कोट के जो लोग हैं वो किसी नए हल्के के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ये उनका जो एहतजाज है ये बिल्कुल वजह है कि उनकी एक पटवार सर्कल से एक मौज़े को तोड़कर उस तरफ शामिल किया गया है। चूँकि इंतज़ामी लिहाज से ये जो पिड़कोट है जिसके 3 पोलिंग स्टेशन हैं ये हजीरे के साथ मुंसलिक है, इनके तमाम मामलात, इनका ये थाना कचहरी कोर्ट्स सब मामलात, जुमला मामलात जो हैं वो हजीरे के साथ मुंसलिक है। तो इस हवाले से जो पिड़कोट के लोगों का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें तमाम जो आज़ाद अपने हजीरा हल्का LA 19 पुंछ 2 जो है इसकी तमाम जमातें जो हैं वो उनके इस मौक़िफ़ के साथ बिल्कुल तायद और हमायत करती हैं। शुक्रिया। सरदार अर्ज़ साहब, ये जब नून लीग की हुकूमत थी और आप भी उस हुकूमत का हिस्सा था, उस वक्त जब यहाँ जो पिड़कोट का जो हिस्सा था वो हल्का 2 के साथ था और अब उसको हल्का 3 के साथ लगा दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे, आपका क्या मौक़िफ़? देखिए जी, हम किस जमात का हिस्सा थे और किसका नहीं थे, बहस ये है और मुद्दा ये है कि पिड़कोट इस हल्के का हिस्सा था और इस हल्के का हिस्सा रहना चाहिए, और हम अपने हल्के की वहदत पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लोग इनकी वाबस्तगी मरकज़ हजीरा के साथ है और हम अपने मरकज़ को कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे, और हम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको कभी भी लोगों की ईमा के मुग़ायर किसी दूसरे के हवाले नहीं करना चाहते। मेरी तमाम तर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को यहाँ तक पहुँचाया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन आता है, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन भेजा जाए जो हल्का के तमाम इलाके का सर्वे करे। डोर टू डोर सर्वे के बाद लोगों की आरा के मुताबिक उन्हें दूसरे हल्के में लेके जाना चाहिए। और अगर आप एक हल्का नया बनाना चाहते हैं तो एक यूनियन कौंसिल है बरमंग खुर्द और बरमंग कलां, उसको आपने आधे को रावला कोट के साथ लगाया हुआ है और उसी यूनियन कौंसिल को जो है आधे को आपने अली सोजल के साथ लगाया हुआ है। तो आप उस पूरी यूनियन कौंसिल को अली सोजल के साथ अगर लगा दें तो आपकी नफरी जो है वो पूरी होती है। उस इलाके की जो कैपेसिटी होती है एक
जो भी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक या जो भी आइन के मुताबिक जो इलाके की एलोकेशन होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो मेरे ख्याल में उस फार्मूले पे जाएं। आप हमारे हलके को तोड़ के, और जिस हलके का कोई ज़मीनी रास्ता उस दूसरे हलके से नहीं मिलता, यानी ये एक कुलियतन सरासर जो है ज़्यादती है कि कोई पुख्ता सड़क, कोई इदारा, कोई दुकान, कोई जो है वो डोमेस्टिक या सोशल रिलेशनशिप आपका उस हलके के साथ किसी हवाले से भी, रास्ते में जो है सिर्फ वो गैर आबाद इलाका है, एक वीरान इलाका है, और उसके बाद आप जाके उस इलाके के साथ लग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पिड़कोट के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, इस हलके के साथ नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, और लोगों को तरक्की देने के बजाय, लोगों को सहूलत देने के बजाय आप लोगों को अंधेरों की तरफ धकेल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी एक्शन कमेटी है, हमारे चेयरमैन यहाँ पे मौजूद हैं, और हलके की तमाम आवाम जो है वो मुत्तफ़िक है इस एजेंडा पर, तमाम जमातें, ख्वाह वो किसी भी मकतब फ़िक्र से लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि वो पिड़कोट को मरकज़ हजीरा के साथ मुंसलिक, जिस 70 साल से जो जिस तरह से मुंसलिक है, मुस्तकबिल भी जो है इसी मरकज़ के साथ इन लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो हजीरा के साथ इसको मुंसलिक। हजीरा मरकज़ को जो तोड़ने की साजिश की जा रही है और पिछले कई दिनों से यहाँ एहतजाज चल रहा है पिड़कोट की जबरी तकसीम पे, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे अवाम सरापा एहतजाज हैं। एक्शन कमेटी की ज़ेर क़यादत हमारे जो चेयरमैन साहब हैं सरदार नसीम अंजम साहब, तो ये कई माह से लोग मुसलसल सड़कों पे हैं, और हम समझते हैं कि ये नाअहल हुक्मरान और आवाम दुश्मन हुक्मरान उनके कानून पे जूं क्यों नहीं रेंग रही है। हमारे अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम पुंछ शहर की तरफ जाएंगे, तो ये पूरी रियासत आज़ाद कश्मीर की बदनामी का बायस होगी। और ऊपर बैठे हुए अरबाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए कि आइन का इस तरह से इस्तेमाल कि आइन के ऊपर भी हरफ आए, और एक तारीख़ी हलके को तोड़ के उसके लोगों को जो है तो मुश्किल में डालने की जो कोशिशें हो रही हैं, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगी। हम मीडिया से भी गुजारिश करते हैं कि हमारे इस मसले को पूरी तरह से उठाए। पहले भी इन्होंने साथ दिया है, लोगों के चेहरों पे जो तहरीर है उसको पढ़ी जाए। और ये मामूली बात नहीं है कि इस सर्दी के सारे मौसम में लोग सड़कों पे आए हुए हैं अपने हक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए। और मेरे ख़्याल में अभी जाके पुख्ता सड़क ने पिड़कोट का मुंह देखा था और उनको फिर उनसे दूर कर दिया गया है। इससे भी कई गुना ज़्यादा मसाफत उनको उस हल्के में पड़ती है, जो है गुम हो जाएंगे। ये दिन इनका गुजर जाएगा, इनको रात नहीं मिलेगी, रात गुजर जाएगी, दिन नहीं मिलेगा, और हम ये ज़्यादती नहीं होने देंगे। और हम समझते हैं इतनी बड़ी तहसील को हर वक्त इस हुकूमत ने काटा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह पिड़कोट वापस आएगा। क्या मौक़िफ़ है ये जो पिड़कोट की जो जबरी तकसीम है उस हवाले से? बहुत सारे इजलास भी हो चुके हैं, कई दिनों से, बल्कि कई माह से ये एहतजाज भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी का इस हवाले से ये मौक़िफ़ है कि पिड़कोट ज़ाहिर यूनियन कौंसल, पुट शपरियाँ और पिड़कोट एक यूनियन कौंसल थी, उसमें से एक पटवार सर्कल और एक मौज़ा को जो पिड़कोट को तोड़ा गया है उसे इसी हल्का 2 में रहना चाहिए, इसलिए कि वहाँ की आवाम की तमाम तरह ज़रूरियात इसी मरकज़ हजीरा से पूरी हो रही हैं, सिवाय इसके कि यानी आवाम को सहूलत मैसर आए। मज़ीद मुश्किलात में उन लोगों को 73 सालों के बाद उन्हें बुनियादी सहूलत सड़क की सूरत में मिली, तो उन्हें फिर एक यानी एक अरसे के लिए पीछे किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ वहाँ की आवाम के साथ ये इंसाफ नहीं है कि जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि ये लोग अपने मरकज़ हजीरा से वाबस्ता रहें है। और ये पिड़कोट की जो तारीख़ है, 74 सालों से ये हल्का 2 के साथ रहा और अब उसको अलहदा करके हल्का 3 के साथ लगा दिया गया है। एक नया सफ़र आपका शुरू हो गया, क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जेके न्यूज़ का, आपने पहले भी हमारे जो है ना कवरेज की है इलेक्शन के हल्के के हवाले से, जो हमें नए हल्के में डाला गया है। तो इस सूरत में पिड़कोट की जो तमाम आवाम है वो अपना मरकज़ हजीरा और हल्का 2 के साथ रहना चाहते हैं। ये सरियन गलती है हुकूमत की कि उन्होंने ऐसी तजवीज़ात दी हैं कि जो उसको नए हल्के में डाला जाए। वहाँ पे हमारा कोई रूट्स नहीं बनता है, कोई हमारी रोड्स नहीं है, कोई पुल्स नहीं है।
तो इस वजह से जो लोग हैं, अवाम है, वो इज्तिमाई तौर पे ये चाहती है कि हम हल्का 2 के साथ रहें। हमारी तहसील यहाँ है, हमारे इंतज़ामी मामलात जितने हैं वो सारे यहाँ हजीरा के साथ हैं, हमारे बच्चे आगे हजीरा में पढ़ते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हम जो है अपने गाँव को हल्का 2 के साथ ही रहना चाहिए। इसके लिए हमें तहरीक चलाई हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला जिस हद तक के लिए जाना पड़ा हम जाएंगे। पीर कोड की जो जबरी तकसीम है उसके हवाले से आज मुशावरती इजलास था। तमाम जमातें जो हैं उनके सरबराहान जो ज़िम्मेदारान थे वो यहाँ मौजूद थे। क्या फैसला जात किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आज पीरकोट के हवाले से जो हमारे से कबल 10 दिन जो है हमारी अलामती भूख हड़ताल रही, उस अलामती भूख हड़ताल के बाद हमने अनाउंस किया था कि तमाम जमातों के जो ज़िम्मेदारान हल्के के अंदर जो उम्मीदवारान हैं या तंजीमी तौर पर जो हल्के और तहसील के जो सदूर हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको बुलाएंगे। आज अल्लाह का शुक्र है कि तमाम जमातों ने भरपूर नुमाइंदगी दी और अपना अपना जो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेशन दी और तमाम लोगों ने, तमाम पार्टी के ज़िम्मेदारान ने, तमाम पार्टियों ने इस पर इत्तफाक किया कि हल्का नंबर 2 के साथ पीरकोट था और आइंदा भी रहेगा। इसके लिए चाहे जो भी हमें कानूनी या अवामी अदालत में जो भी जंग लड़नी पड़ी, उसके लिए आखिरी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। तमाम जमातों का इत्तफाक रहा हुआ है।